Hello, hello students. I hope you all are very well. This is English classes again for 10th, which is presented by, as usual, Puri ma'am. Now let's continue today's session. That is the session which is related to Unit 5th, the 100 Dresses First, which is written by Al Besser Easter. Students, learn the name of the writer also. It can be asked in the question answers. Now student, yesterday we left our video with this picture. कल अगर आपको याद हो हमने जो कल का सेशन एंड अप किया था उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो मैगी और पेडी हैं उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो वांडा को बार बार टीज करती रहती हैं और लास्ट मोमेंट पे वो ये कह के टीज करती हैं कि बताओ तुम्हारी क्लोजेट में कितने कपड़े हैं। क्लोजेट मतलब अलमीरा में कितनी ड्रेसेस है तुम्हारे पास, क्योंकि वो रोज बेचारी एक ही तरह के कपड़े रोज स्कूल पहन के आती थी, वो भी धुले हुए तो होते थे लेकिन प्रॉपर्ली आयरन नहीं होते थे, इस तरह के कपड़े वो रोज पहन के आती थी, तो एक तरह से वो उसका मजाक उड़ाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, 100 वांडा वुड से, और वांडा क्या रिप्लाई करती है कि मेरे पास कितनी ड्रेसेस है, 100 ड्रेसेस है मेरे पास। जब वो उसको बार बार पूछते हैं तो शी रिप्लाई इन दैट मैनर, 100 वांडा वुड से। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स, बाकी की जो सारी लड़कियां वो एक्सक्लेम करती हैं। एक्सक्लेम मतलब सरप्राइज हो जाना, क्योंकि वो रोज एक ही तरह के कपड़े पहन के आती थी और ये कह रही है कि इसके पास 100 ड्रेसेस हैं। दैट्स इम्पॉसिबल। Exclaimed all the little girls incredulously means here given in there showing unwillingness to believe, वही विश्वास नहीं कर सकते थे वो, incredible, unbelievable. And then the little ones would stop playing hopscotch and listen, और जो वो छोटे बच्चे, छोटी लड़कियां जो हॉपस्कॉच खेल रही थी वो भी जैसे ही 100 ऐसे सुनती है तो वो भी अपना गेम छोड़ देती है और सुनने लग जाती हैं इनकी बातें, किसकी, वांडा की और मैगी और पेडी की बातें। क्लियर? या 100 ऑल लाइन्ड अप, और क्या कहती है वांडा, सेड वांडा, और भी जोर देके कहती है या यस मेरे पास 100 ऐसे ड्रेसेस हैं और सब लाइन से लगी हुई हैं, ऑल लाइन्ड अप, एक एक करके लाइन से लगी हुई मेरी अलमीरा में। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और उसके बाद उसके जो थिन लिप्स हैं, किसके थिन लिप्स स्टूडेंट्स, वांडा के, उसके जो थिन लिप्स है वो ड्रू टुगेदर, वो चुप हो जाते हैं या शांत हो जाते हैं। मतलब ये दो रिप्लाई देती है, एक तो बोलती है 100 और दूसरा कहती है या 100 ऑल लाइन्ड अप। क्लियर? व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट, सेट पैगी। अब वो देखो बाकी की लड़कियां सब उसकी मजाक उड़ा रही है, क्या कह रही है, व्हाट आर दे लाइक, किसकी तरह दिखते होंगे वो ड्रेसेस या किस तरह की वो ड्रेसेस होंगी। ऑल सिल्क हो सकता है सारे सिल्क की बनी हो, आई बेट मैं शर्त लगाती हूँ, पैगी कहती है सब सिल्क होंगी। अब सिल्क जो एक ऐसा कपड़ा होता है, काफी महंगा कपड़ा होता है ड्रेस के लिए, तो उन्हें पता है कि ये झूठ बोल रही है, उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि रोज ये एक ही तरह के कपड़े पहन के आती है तो जरूर ये झूठ बोल रही होगी। तो यहाँ पे पैगी उसका मजाक उड़ाती है, हाँ हो सकता है सब सिल्क के हों, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, और फिर वो भी सेम रिप्लाई करती है वांडा भी, हाँ हाँ सब सिल्क के हैं और सारे कलर्स हैं, जितने भी कलर्स होते हैं वो सब कलर्स होते हैं उन अलग अलग सिल्क की ड्रेसेस में। वेलवेट टू, अब एक और लड़की ऐड करती है, फिर तो वेलवेट भी होंगे, तो रिप्लाई करती है या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस वांडा। अब फिर उनकी बात का जवाब दे रही है, सिल्क भी हैं, वेलवेट भी हैं और 100 ड्रेसेस हैं। वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली मीन्स नॉट शोइंग एनी फीलिंग, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं है, बहुत ज्यादा शांत नहीं है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, कोई फीलिंग शो नहीं करती है। ऑल लाइन्ड अप इन माई क्लोजेट, फिर दोबारा रिपीट करती है, सबकी सब मेरी क्लोजेट में, मेरी अलमीरा में लाइन से लगी हुई हैं। देन दे वुडंट लेट हर गो, और उसके बाद तो उन्होंने उसे जाने ही नहीं दिया। एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार, और इससे पहले कि वो दूर जाए, दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। श्रीक्स मतलब जैसे हंसते हुए आवाजें निकालना, एंड पील्स ऑफ लाफ्टर जोर से ठहाके मार के हंसना, मतलब कि बर्स्टिंग मतलब फूट पड़ना, मजाक उड़ाना, जोर जोर से हंस के। थोड़ा दूर भी नहीं गई थी वो, मतलब जितनी भी वो दूर उनसे गई होगी वो सुन सकती होगी, आवाजें उसको आ रही होंगी, बाकी गर्ल्स उसकी किस तरह से मजाक उड़ा रही है। जोर जोर से सबके सब हंसती हैं और उसका मजाक उड़ाती हैं। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. How many shoes did you say you had? 60 pairs all lined up in my closet.
Cries of exaggerated politeness greeted this all alike. Clear? अब फिर वो उसकी मजाक उड़ा रहे हैं. 100 ड्रेसेस है तुम्हारे पास, ऑब्वियसली शायद होंगे भी, लेकिन तुम रोज एक ही ड्रेस क्यों पहन के आती हो, ब्लू वाली, रोज के रोज? जब इतनी ड्रेसेस है तो अलग अलग बदल के क्यों नहीं आती हो? और सो व्हाई डिड शी से, फिर ये ऐसा क्यों कहती है कि इसके पास 100 हैं? क्या स्टोरी, मतलब कहानी बना रही है? इसके पास है तो नहीं इतने कपड़े, बट शी इज क्रिएटिंग अ स्टोरी. हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, कितनी शूज कहा तुमने तुम्हारे पास हैं? पेयर्स, वो क्या 60 पेयर्स, वो क्या कहती है मेरे पास ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, 60 पेयर्स लाइन अप है मेरे क्लोजेट में, क्लोजेट अलमीरा में. क्राइज ऑफ एग्जिगरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा के. पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस मतलब जोर से चीख के, एग्जिगरेट करते हुए, बढ़ा चढ़ाकर, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जाके. ऑल अलाइक सब एक जैसे हैं. दिस वे दे वर आस्किंग. Oh no, every pair is different, all colors all lined up. अब जो बाकी की जो गर्ल्स थी वो फिर उसका मजाक उड़ा रही हैं कि क्राइज ऑफ एग्जिगरेटेड मतलब खींच खींच के, बढ़ा चढ़ा के उसकी पोलाइटनेस को ग्रीटेड करती हैं, मजाक उड़ाती हैं कि अरे सब एक ही जैसे होंगे. अगर 60 पेयर्स हैं भी, मतलब 60 हैं भी, तो अगर जूते हैं भी तुम्हारे पास तो वो एक ही जैसे होंगे, एक ही जैसे लाइनअप हो गए, द वे जैसे होते ही हैं. तो व्हाट डिड शी से? ओह नो, वांडा कहती है नहीं नहीं, एक ही जैसे नहीं है, हर एक पेयर अलग है शूज का, और सारे कलर्स के हैं, और सब लाइन से लगे हुए हैं. क्लियर? ये वो उनको जवाब देती है. पेगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मेडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड. इनसेपरेबल जो अलग नहीं की जा सकती या जो उससे दूर नहीं हो सकती. पेगी को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ये गेम सोचा था, और मेडी जो उससे कभी ना अलग होने वाली उसकी फ्रेंड थी, वो ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वही वहां से लास्ट में जाते थे. मतलब बाकी की तो गर्ल्स चले भी जाती होंगी, लेकिन वो उसकी इंसल्ट या उसको टीज करने के लिए हमेशा वहीं खड़े रहते थे. फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट. फाइनली वांडा खुद उनको छोड़ के स्ट्रीट पे जाती थी. हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड. उसकी आंखें बेचारी की डल हो जाती थी, माउथ क्लोज होता था. हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन. हिचिंग मीन्स मूविंग, हिलाते हुए अपने शोल्डर्स नाउ एंड देन, आगे पीछे. इन द फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन. अकेले अकेले वो वॉक खत्म करना स्कूल तक. मतलब ये जो मजाक है, वैसे बच्चों आप लोग भी उड़ाते होंगे औरों का मजाक ना, जो आपके साथ इस तरह से बच्चे होंगे, उसी तरह से ये भी मजाक उड़ाते थे. और जब तक स्कूल नहीं आ जाता था या स्कूल से वापस घर नहीं आ जाता था, तब तक वो उसको टीज करते रहते थे, उसका मजाक उड़ाते रहते थे. यही सब चलता रहता था. क्लियर? पेगी वॉज नॉट रियली क्रूअल. पेगी इतनी क्रूअल नहीं थी. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज. क्योंकि वो, इसलिए हम नहीं कह सकते उसको क्रूअल नहीं थी, क्योंकि वो छोटे बच्चों को बचाती थी बुलीज से. बुलीज क्या होता है? राइट हैंड साइड पे देखिए बच्चों, दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल. कई जो बड़े होते हैं ना, मस्कुलर बॉडी वाले होते हैं, बड़े बड़े बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों को धक्का देके आगे निकलते हैं. और तुम्हारे B1 सेक्शन में तो बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे, है ना. तो वो होता है बुलीज, धक्का देना, अपने से वीक लोगों को धक्का लेके आगे निकलना, उसको बोलते हैं बुलीज. तो इस तरह से अगर कोई बच्चा उस पैगी को दिखता था तो वो उसको बचाती थी. क्लियर? एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड. अगर किसी जानवर को के साथ कोई बुरा व्यवहार होते हुए देखती थी, वो मिसट्रीट होता था, तब भी वो बहुत रोती थी. इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा. अगर इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, अगर किसी ने उससे कहा होता कि डोंट यू थिंक, क्या तुम ऐसा नहीं सोचती. यू कौन है यहाँ पे स्टूडेंट्स? पेगी. ये एक क्रूअल वे है. क्रूअल मतलब निर्दयी तरीका है, ये कोई तरीका नहीं है आप वांडा को ट्रीट करो. तो शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड. क्रूअल तो बहुत सरप्राइज होती है और कहती क्रूअल. व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस. तो ठीक है, हमारा तो तरीका क्रूअल है, लेकिन वो लड़की झूठ क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? एनीबडी कुड टेल, कोई भी कह सकता है दैट वाज अ लाई, कि वो झूठ बोल रही है. व्हाई डिड शी वांट टू लाई, और वो झूठ क्यों बोलना चाहती है? एंड शी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन. तो वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है. एल्स व्हाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, और क्यों उसका नाम उस तरीके का है, मतलब नाम भी अलग है, झूठ भी बोलती है. एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई. लेकिन फिर भी वो उसको रुलाते नहीं थे, किसको? वांडा को. मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि क्रूअल नहीं है पेगी, लेकिन वो, क्योंकि वांडा उसे ऐसा लगता है कि झूठ बोल रही है, इसलिए वो उसको बार बार उसके साथ उस तरह का बिहेवियर करती थी. एज फॉर मेडी, और जहां तक मेडी का सवाल है, दिस बिजनेस फॉर ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स. मेडी का सवाल है, वो तो रोज ही पूछती थी उससे कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी हैट्स हैं, एंड ऑल दैट. क्लियर स्टूडेंट्स?
आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और पढ़ते रहिए, टेस्ट आने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करते रहिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे.